गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू बुक की फर्स्ट पोएम द एंड एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ये एक फेबल है। फेबल मीन्स जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें जो एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एज ए कैरेक्टर यूज़ किया होता है फेबल्स में। तो ये भी एक फेबल्स है, जो हमारी ये पोएम है ये एक फेबल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing। A silly मतलब मूर्ख, बेवकूफ़। क्रिकेट होता है झिंगुर। accustomed used to यानी कि किसी काम को करने का जो आदि होता है उसको accustomed कहते हैं। used to sing वो गाने का आदि था। एक मूर्ख झिंगुर था जो कि गाने का आदि था। through the warm sunny month of gay summer and spring। थ्रू द वार्म सनी जब गर्म धूप वाले जो मंथ होते थे उनमें चमकीली धूप निकलती थी गर्मियों में और बसंत ऋतु में, तो उस टाइम पे क्या करता था, वो गाता रहता था और घूमता रहता था। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और उसने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। कब कंप्लेन करनी स्टार्ट की? व्हेन ही फाउंड जब उसने पाया, उसने देखा कि एट होम घर पर हीज कबर्ड वाज एम्प्टी उसकी जो कबर्ड है उस जहाँ पे वो अपना सामान रखता था, अपना खाने पीने का सामान स्टोर करके रखता था, वो जो जगह है वो खाली है। एंड विंटर वॉज कम और विंटर स्टार्ट हो चुकी है, विंटर आ चुकी है। गर्मी के दिनों में तो वो घूमता फिरता रहा, गाता रहा, नाचता रहा, एंजॉय करता रहा। और समर में विंटर में जब उसने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। नोट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। नोट ए क्रम्ब होता है पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी उसके पास नहीं मिला उसको उसके घर में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड और जो सारी ग्राउंड थी वो बर्फ़ से ढक गई थी। बर्फ़ से ढकी हुई ग्राउंड में उसने ढूंढा तो उसको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। नोट ए फ्लावर कुड ही सी उसको कोई फूल भी नज़र नहीं आ रहा था, एक फूल भी नहीं देख पा रहा था वो। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री और पेड़ों पर कोई पत्ती भी उसको नज़र नहीं आ रही थी। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री पेड़ों पर कोई पत्ती उसको नज़र नहीं आ रही थी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट क्या कहता है, झिंगुर क्या कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if to keep alive he would grant. At last by starvation अंत में जब भूखमरी से, starvation भूखमरी से, and famine made, famine होता है उसके जब खाने का उसके पास कुछ नहीं बचा। फेमाइन मीन्स खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था और भूखमरी आ गई थी। मेड बोल्ड उस कंडीशन ने उसको थोड़ा सा बोल्ड बनाया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट और भीगता हुआ। एंड ट्रम्बलिंग विद कोल्ड और ठंड से कांपता हुआ। ट्रम्बलिंग मीन्स कांपना। ट्रम्बलिंग विद कोल्ड ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड वो कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट उसको लगा कि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ उसको वहाँ से मिल जाएगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन क्या मिल जाएगा, बारिश से बचने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी सर छिपाने के लिए। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन और खाने के लिए कुछ ना कुछ अनाज वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो वो सिर्फ उधार लेना चाहता था, फ्री में नहीं लेना चाहता था, उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो कि कल जब उसका टाइम सही आएगा, गर्मी आएगी तो वो सब कुछ उसको वापस लौटा देगा। सिर्फ वो उससे उधार मांगना चाहता था। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो कि अगर उसने उसको उधार देने से मना कर दिया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन तो डेफिनेटली वो भूखमरी से मर जाएगा। एंड शोरो और दुख से। दुख इस बात का कि उसने गर्मियों में कोई काम नहीं किया, अपने लिए खाना नहीं बचाया, इसलिए सर्दियों में वो भूख से मर गया, कि वो दुख से और भूखमरी से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब जो एंड है वो क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंड नेवर बोरो वी एंड नेवर लैंड। बट लेकिन हम जो चींटियाँ होती हैं हम ना किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट
डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन कहती है कि डियर क्रिकेट मुझे बताओ क्या तुमने सच में कुछ नहीं रखा। when the weather was warm, जब मौसम गर्म था क्या तुमने तब कुछ भी जमा नहीं किया, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। कोथ द क्रिकेट नॉट आई। कोथ जो वर्ड होता है ये ओल्ड इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कहने के लिए सेज के लिए से के लिए यूज़ होता था कोथ द क्रिकेट। क्रिकेट ने कहा नॉट आई कि नहीं मैंने कुछ नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो मन है, लाइट मीन्स लाइट का यहाँ पे वैसे मीनिंग होता है हल्का, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का जो हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे चंचल। माई हार्ट वॉज सो लाइट कि मेरा जो मन था वो बहुत चंचल था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, और इसलिए मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक गे, और जो सारी नेचर थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। यू सेंग सर यू से, एंड क्या कहती है उसको कि श्रीमान जी आपने बताया कि आप गाते थे। गो देन, तो फिर अब जाओ। सेज द एंड डांस द विंटर अवे, कि पूरी गर्मियों में आप गाते रहे तो अब एक काम करो सर्दियों में जाके नाच लो। थस एंडिंग ही हेस्टिडली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और ऐसा कहते हुए उसने क्रिकेट को बाहर निकाला और अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, जो लोग हैं इसको एक फेबल कहते हैं, इसको एक स्टोरी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकते हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 4 legs वाले होते हैं जो एक्चुअल क्रिकेट होते हैं, झिंगुर होते हैं, और सम हैव 2, और जो इंसान होते हैं वो 2 टांगों वाले क्रिकेट कहा है उनको यहाँ पे पोएट ने, और 4 टांगों वाला क्रिकेट कहा जो एक्चुअल क्रिकेट होता है उसको 2 टांगों वाला क्रिकेट कहा है हम इंसानों को। कि जो क्रिकेट होते हैं वो 4 टांगों वाले भी हो सकते हैं और 2 टांगों वाले भी हो सकते हैं। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब कमाने का, जब अपने लिए कुछ करने का टाइम होता है तब तो वो मौज मस्ती करते रहते हैं, और फिर जब बाद में ज़रूरत पड़ती है तो वो खाली खड़े रह जाते हैं, फिर दूसरों से मांगते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं पूरा साल एंजॉय करते हैं और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो फिर दूसरों की कॉपी में झांकने की कोशिश करते हैं कि काश हमें कहीं से किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। पूरा साल उन्होंने एंजॉय किया होता है। तो जो बच्चे पूरा साल चींटी की तरह पूरा साल मेहनत करते हैं, अच्छे से अपनी स्टडी करते हैं, वो बाद में उनकी हालत जो है वो क्रिकेट जैसी नहीं होती। नहीं तो इंसान की हालत भी क्रिकेट जैसी हो जाएगी अगर वो अपना काम टाइम पे नहीं करेगा, क्योंकि हर काम को करने का एक सही टाइम्स होता है। तो जो ये पोएम है हमारी ये ली गई है एसोप्स फेबल, जो अशोप राइटर है उसकी फेबल्स हैं, वहाँ से हमारी ये पोएम ली गई है। सो स्टूडेंट पोएम को केयरफुली पढ़ना, रीड करना, एंड उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रम्ब मीन्स पीस ऑफ ब्रेड। अकस्टम्ड यूज टू, किसी काम को करने की जब हम आदी हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है तो उसको कहते हैं अकस्टम्ड। फेमाइन मीन्स हैविंग नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं होना। ले नथिंग बाय, सेव नथिंग, कुछ भी जमा करके बचा के ना रखना। कोथ, ओल्ड इंग्लिश में इसका मतलब होता है सैड, ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था ये वर्ड कोथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।